14 से 25 की उम्र वाले ही वीडियो जरूर देखें। आज से करीब 1 साल पहले भी मैंने सेम टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी और लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद भी आई थी और उसमें बताई हुई बातें कई सारे लोगों ने फॉलो भी की। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए जिसमें हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये बात तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात तो आपको खुद भी ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि अभी जिस एज में आप हो वो एज आप सबकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एज है और आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। तो क्या वो बातें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अभी समझी जा सकती हैं, क्योंकि बाद में तो पछतावा करने के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन सब कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर आता है, थिंक बिग बट बी रेडी टू स्टार्ट स्मॉल। सोचो बड़ा लेकिन छोटे से छोटे लेवल का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो, अपनी ईगो को साइड में रखकर। आप कितना ही बड़ा क्यों ना सोच लो, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से ही होगी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैं इस आज को इमेजिन करता था, लेकिन मेरी शुरुआत तो बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी ना। इसी तरह बड़ा आप कितना ही सोच लो अच्छी बात है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से ही होगी। अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है तो सीखने के लिए जो काम मिल रहा है वो काम आप करना। अपनी ईगो को साइड में रखकर बिना दुनिया की परवाह किए बस सीखते रहो, चाहे काम कैसा भी हो। लेकिन हाँ, सोचना हमेशा बड़ा ही है। एंड गोल हमेशा हमारे माइंड में बड़ा ही होना चाहिए, चाहे शुरुआत हमेशा कितनी ही छोटी लेवल से क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। यही वो एज है जिसमें कई सारे लोग फालतू की बातों को और कुछ लोग तो हर बात को सीरियसली ले लेते हैं। सिर्फ यही एज है, किसी ने कुछ कह दिया, नंबर थोड़े कम आ गए, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी बातों को लोग सीरियसली ले लेते हैं। और इसी एज में होता है ये सब। ना तो बचपन में हम ऐसा करते हैं और ना ही 25-30 की एज की बात करते हैं। ये 14 से तो 20 के बीच में ही होता है। और इतना पक्का है कि आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि यार ऐसी चीज़ों को मैं फालतू में सीरियसली ले रहा था, तो जब आगे जाकर इसका एहसास होना ही है तो क्यों ना इसका एहसास अभी कर लो ताकि ज़िंदगी ठीक से जी पाओ। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट द पास्ट। मान लो कि आपकी एज जब 20 साल है तो आपको आने वाले 50 सालों के बारे में सोचना चाहिए, या फिर बीते पिछले कुछ 1-2 सालों में जो आपके साथ बुरा हुआ है उसके बारे में। ज़रा सोचो इसके बारे में एक बार। एक तरफ है आने वाले 50 साल और एक तरफ है बीते हुए 1-2 साल। तो आप किसके बारे में सोचोगे, आने वाले 50 सालों के बारे में या फिर बीते हुए 1-2 सालों के बारे में? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है तो जितना दुख मनाना है एक बार में मना लो, जितना रोना है रो लो, और जब आपका रोना धोना हो जाए तब कसम खा लेना कि आने वाली ज़िंदगी में इसके बारे में आप कभी भी नहीं सोचूंगा। जितना दुख मनाना था मना लिया, अब आगे बढ़ो। बहुत कुछ बचा है ज़िंदगी में, सिर्फ यही नहीं है, इसलिए बीते हुए के बारे में मत सोचो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है, इन्वेस्ट अर्ली। इन्वेस्टमेंट करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि इन्वेस्टमेंट अर्ली नहीं होगी, यानी कि जल्दी इसी एज में। इन्वेस्टमेंट के बारे में कई सारे लोग पता है क्या कहते हैं कि यार रिटर्न तो इतने सालों बाद मिलेगा, तब क्या हम घंटा एंजॉय करेंगे? एंजॉयमेंट की एज तो अभी है, तो उस पैसों का हम करेंगे क्या? भाई रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, आप अभी जो कमा रहे हो उससे एंजॉय करो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आप सक्सेसफुली बिना टेंशन के रिटायर हो सको। देखो, इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करें, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो। अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ जैसे नाइका, पॉलिसी बाजार, परास डिफेंड लिस्ट हुए हैं और बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंस भी किए हैं, और आगे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी आईपीओ में अप्लाई करें। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5 पैसा, क्योंकि यहाँ पर सारी आईपीओ की डिटेल आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आपको आईपीओ के बारे में वीडियोस और ब्लॉग्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हो। और तो और आप बहुत इजीली आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो सिर्फ 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, चूज एंड अप्लाई फॉर द आईपीओ इन द आईपीओ सेक्शन, एंड सेकंड स्टेप, ब्लॉक योर फंड थ्रू यूपीआई। पर उससे पहले जरूरी है कि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसके बाद ही आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 5 पैसा में आईपीओ की डिटेल्स जैसे इशू प्राइस, लिस्टिंग डेट, लॉट साइज बहुत इजीली अवेलेबल है, और तो और कंपनी डिटेल्स जैसे प्रॉफिट लॉस, प्रमोटर की डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाती है, जिससे आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प मिलती है। 5 पैसा पर आप सिर्फ 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप, जो कि अब निवेश करना हुआ और भी आसान और लाभदायक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, हैव अ फन। जिंदगी में थोड़े मजे भी करो। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मजे करो, क्योंकि हमने बात की है कि लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। यही वो लाइफ का पार्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, और यही वो पार्ट है जिसमें हम अपना करियर भी बना सकते हैं। तो यही वो लाइफ भी है जिसमें हम सबसे ज़्यादा मजे कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाली लाइफ में हमारे पास टाइम ना हो, कुछ हेल्थ इशू की वजह से हमारे पास में एनर्जी ना हो, तो एंजॉय करने के लिए भी आपके पास यही टाइम है। इसलिए जो करना है वो करो, खूब मेहनत भी करो, लेकिन उसके साथ में ज़िंदगी को जियो भी। अपने मेन वर्क के साथ साथ कुछ ऐसा करते रहो जिससे कि आपको अच्छा फील होता हो। अब वो हर इंसान के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिमिट में, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फियर। डर से मत डरो। इस एज में कई तरह के डर होते हैं, मुझे भी बहुत थे। मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर क्या क्या डर थे, मैंने उन्हें कैसे खत्म किया। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से डर होते हैं इस एज में। लोगों के सामने बोलने का डर, फेल होने का डर, रिस्क लेने का डर,
रिजेक्शन का डर। अब रिजेक्शन भी कई सारी चीज़ों में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे कैमरे के सामने बोलने में बहुत डर लगता था, और जब बाइक ठीक से नहीं आती थी तब उसका भी मुझे बहुत डर था। 2 साल तक तो सिर्फ मैं इस डर की वजह से उसे इग्नोर करता रहा कि सीख लेंगे, फिर चलाएंगे। उससे जितना हो सके मैं उसे इग्नोर करता था, क्योंकि डर इतना था। और इस चीज़ से कई बार तो मुझे शर्मिंदगी भी महसूस होती थी कि यार मेरे लगभग सभी फ्रेंड्स को बाइक चलाना आती है, लेकिन सिर्फ मुझे बाइक चलाना नहीं आती। और कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि यार मैं ज़िंदगी में कभी बाइक चलाना सीख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन पता नहीं एक दिन मुझे क्या जोश चढ़ा कि मैं बिना डरे अपने फ्रेंड को बैठा करके टेबल लेने चला गया, और उस दिन मैंने खुल करके बाइक चलाई, खुल करके। और उसके बाद मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। तो डर को खत्म करने का एक तो ये तरीका है कि जिस काम को करने से आपको डर लगता है, एक बार खुल करके उस काम को कर दो, आपका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। और एक और मैं बताऊं तो कैमरे के सामने बोलने का डर, क्योंकि मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल जहां मैं फेस कैम वीडियोस बनाता हूं, तो पहले मुझे कैमरे के सामने बोलने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वो डर खत्म हुआ प्रैक्टिस करने से। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो डर को खत्म करने के यही 2 तरीके हैं कि जिस काम को करने से डर लगता है, खुल करके उस काम को एक बार कर दो। और दूसरा तरीका ये है कि प्रैक्टिस कर करके ही आपके अंदर का डर खत्म होगा। अगर आपको हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे प्यार सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ।